नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है ज्ञानस्थली। राज्य के 1,47,534 शिक्षकों की काउंसलिंग 9 से 31 दिसंबर तक होगी। जी हाँ, 1,47,534 शिक्षकों की जो नियुक्ति है वो काउंसलिंग जो है वो 9 से 31 दिसंबर तक होगी। इसमें बिहार सरकार लोक सेवा आयोग बीपीएससी से अनुशंसित प्रधान शिक्षक भी होंगे, उसमें शामिल प्रधान अध्यापक भी होंगे और विद्यालय अध्यापक के पदों के अभ्यर्थी तथा दूसरे चरण के सक्षमता परीक्षा में उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक शामिल होंगे। यानी कि इसमें अबर में जितने भी लोग का रिजल्ट हो है, चाहे वो सक्षमता परीक्षा पास हो सेकंड वाले या प्रधान शिक्षक वाले हों या प्रधान अध्यापक वाले हों या बीपीएससी से जो नियुक्त हैं अनुशंसित प्रधान शिक्षक हैं, उन सारे लोगों का जो काउंसलिंग है ना वो 9 से लेकर के 31 दिसंबर तक होगा। तो अगर आप इसमें आते हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप इसकी तैयारी कर लें। इनकी काउंसलिंग के लिए शिक्षा विभाग की ओर से शुक्रवार को एक शेड्यूल जारी किया गया है, जिसके मुताबिक बीपीएससी से अनुशंसित सभी अभ्यर्थियों की काउंसलिंग उनके आवंटित जिला मुख्यालय में होगी। यानी कि जो बीपीएससी से पास हुए हैं और जो जिला का आवंटन हुआ है, मानते हैं कि कोई पास हुआ है, किन्हीं को हुआ है पटना, है ना, तो उनका काउंसलिंग जो है ना वो पटना में होगा। किसी को हुआ है गया तो उनका काउंसलिंग जो होगा वो गया में होगा। किन्हीं का हुआ है नवादा तो उनका नवादा में होगा। ठीक है। उसके बाद नियोजित शिक्षकों का काउंसलिंग जिस जिला में वो पदस्थापित हैं, यानी कि अगर कोई शिक्षक जो हैं वो गया जिला में हैं तो अब उनको गया जिला में ही, गया जिला के हैं तो गया जिला में होगा, या फिर नालंदा के हैं तो नालंदा में ही उनका काउंसलिंग होगा। विभाग ने काउंसलिंग की सारी तैयारी को लेकर सभी जिला अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दे दिया है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने अपने निर्देश में सभी जिलाधिकारियों से कहा है कि बीपीएससी से उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद के लिए 5,971, प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षकों के लिए 36,947, TR3 के तहत 1 से 5 के अध्यापक के लिए 21,911 एवं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए 16,989 अभ्यर्थी की अनुशंसा प्राप्त की गई है। यानी कि इतना लोगों का काउंसलिंग होगा। शेड्यूल के मुताबिक सबसे पहले प्रधानाध्यापक पद एवं प्रधान शिक्षक पद के लिए अनुशंसित अभ्यर्थियों की काउंसलिंग कराई जाएगी। ये बात बिल्कुल ठीक है, कारण कि बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो सक्षमता भी पास कर लिए हैं और प्रधान शिक्षक या प्रधानाध्यापक का भी परीक्षा वो पास कर लिए हैं। तो ऐसे शिक्षकों का काउंसलिंग पहले हो जा रहा है, तो ये अच्छी बात है। इसके लिए 9 से 13 दिसंबर तक तिथि निर्धारित की गई है। जी हाँ, इसका तिथि है 9 से 13 दिसंबर जो है इसका तिथि निर्धारित है। इसलिए आप 9 से 13 के लिए जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे और वो सब लेकर के आपको जाना होगा। कक्षा 1 से 5 एवं कक्षा 6 से 8 के शिक्षक पद के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग, जबकि 23 से 31 दिसंबर तक दूसरे चरण की सक्षमता परीक्षा पास शिक्षकों की काउंसलिंग कराई जाएगी। यानी कि 23 से 31 दिसंबर तक दूसरे चरण की सक्षमता पास जो शिक्षक हैं वो 23 से 31 दिसंबर तक उनका काउंसलिंग करवाया जाएगा। काउंसलिंग के लेकर क्या क्या बातें हुई है, थोड़ा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। काउंसलिंग की सारी तैयारी जो है पूरी कर ली गई है। काउंसलिंग के लिए उपयुक्त स्थलों का चयन आवश्यक है। प्रत्येक काउंटर पर 50 से 60 अभ्यर्थी ही प्रतिदिन काउंसलिंग करेंगे। यानी एक काउंटर पर 50 से 60 से ज़्यादा अभ्यर्थी उसमें नहीं होगा। कंप्यूटर की संख्या का आकलन अभ्यर्थियों की संख्या के हिसाब से किया जाएगा। काउंटर की माफ़ करिएगा, काउंटर की जो संख्या होगा माने कितने अभ्यर्थी होंगे उस हिसाब से काउंटर लगाया जाएगा। काउंसलिंग स्तर पर कंप्यूटर, प्रिंटर, सीसीटीवी कैमरा इत्यादि की सुविधाएँ रखी जाएगी, है ना। निर्धारित समय में काउंसलिंग का कार्य पूरा करने को प्राथमिकता दी गई है कि ताकि कैंडिडेट को ज़्यादा कठिनाई नहीं हो। शांतिपूर्ण ढंग से काउंसलिंग कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है।
उसके बाद काउंसलिंग स्थल पर पर्याप्त संख्या में दंडाधिकारी एवं पुलिस अधिकारी तैनात रहेंगे। काउंसलिंग की पूर्ण अवधि एवं शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी कर्मचारी को अन्य प्रकार की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी। लेकिन आपको बता दें कि जो भी सक्षमता परीक्षा पास करेंगे उनका अभी कहीं किसी विद्यालय में योगदान नहीं होगा, वो अपने ही विद्यालय में बने रहेंगे, यानी कि अब तब तक बने रहेंगे जब तक कि विधानसभा का चुनाव नहीं हो जाए, तब तक वो बने ही रहेंगे। इन्हीं बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। तमाम शिक्षक भाई बहनों से मेरा निवेदन है कि आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आने वाला दिन आपका शुभ हो। वीडियो के अंत तक बने रहिए। तमाम शिक्षक भाई बहनों, उनके सगे संबंधियों को बहुत बहुत धन्यवाद।